पिरामिड शब्द सुनकर हर किसी के मन में मिस्र के महान गीजा के पिरामिड ही ध्यान आते हैं, जो कि लगभग 2600 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। लेकिन वास्तव में पिरामिड की शुरुआत मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी, जिन्होंने सोने और कांस्य से ऐसी चमकीली संरचनाएं बनाई जिन्हें जिगगुराट कहा गया। ये जिगगुराट धूप में पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इन चमकती हुई ईंटों पर कभी कभी राजाओं के नाम उत्कीर्ण होते थे। ये माना जाता है कि इन विशाल इमारतों के शीर्ष पर मंदिर थे, लेकिन इसके लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है और केवल शाब्दिक साक्ष्य हेरोडोटस से है। अब देखा जाए तो मिस्र के पिरामिड ही ऐसे पिरामिड हैं जिनकी इतिहास में सही सही जानकारी मिलती है। मिस्र के लोगों ने इनको ईंट और पत्थरों से बनाया। अधिकांश पिरामिडों में एक सफेद चूना पत्थर की सतह होती है, जो उन्हें दूर से देखने पर एक चमकदार रूप देने के लिए थी। प्राचीन मिस्र वासियों ने 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक पिरामिडों का निर्माण किया, और इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सबसे पहले मिस्र में पिरामिड तीसरे राजवंश के दौरान फिरौन जोसर और उनके वास्तुकार इम्होटेप द्वारा बनाया गया था। इससे पहले मिस्र के राजाओं के मकबरे बेंच के आकार के टीले थे, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। लेकिन लगभग 2780 ईसा पूर्व में वास्तुकार इम्होटेप ने 6 मस्तबाओं को एक ढेर में रखकर पहला पिरामिड बनाया। ये स्टेप पिरामिड मेम्फिस के पास सक्कारा में नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके बाद भी कई राजवंशों ने हजारों पिरामिड का निर्माण कराया, लेकिन सभी पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध गीजा में महान पिरामिड स्नेफ्रू के बेटे खुफू द्वारा बनाया गया था। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ में फैला हुआ था और इसको बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पत्थर के ब्लॉक औसतन 2 टन से अधिक हैं, जिसमें सबसे बड़ा वजन 15 टन का है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार महान पिरामिड के निर्माण में 20 साल के लिए 1 लाख पुरुषों को साल में 3 महीने के लिए नियोजित किया गया था। शाही पिरामिड बनाने वाले अंतिम राजा अहमोस थे। बाद के राजाओं ने अपनी कब्रों को पहाड़ियों में छिपा दिया। लगभग सारे इतिहासकार इस बात पर तो सहमत हैं कि पिरामिड एक प्रकार के दफन स्मारक थे, लेकिन कई इतिहासकार इसको एक पुनरुत्थान मशीन के रूप में भी देखते हैं। मिस्र के लोग इन पिरामिडों को मृत फिरौन की आत्मा को सीधे देवताओं के निवास में जादुई रूप से लॉन्च करने के साधन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया करते थे।